हेलो भाई, कैसे हो आप सारे लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो यार हम कर रहे थे प्रॉफिट लॉस चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने। प्रत्येक लेक्चर में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस या वैरायटी के क्वेश्चंस करते थे। ठीक है, वैसे ही हम आज करेंगे। आज वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, नॉर्मली दो आर्टिकल का केस होगा। क्या होगा, दो आर्टिकल का केस होगा। कैसे, देखो क्वेश्चन को तो समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो पाएगा। देखो कैसे, ये बोल रहा है 3 डजन ऑरेंजेस बेचे 405 रुपए के, ये करके उसने 25% लॉस कर लिया। 3 डजन बेचे सर, बाद में देखेंगे, दो तरीके हैं करने के। 405 रुपए में कोई चीज बेची और इससे उसको 25% लॉस हो गया। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब लॉस हुआ है ना। 25% लॉस की वैल्यू है तो ऊपर वाला लॉस है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। 4 पे 1 का लॉस, 4 पे 1 का लॉस, तो मतलब कितने में बेचा होगा, सीपी माइनस लॉस। 3 में बेची होगी चीज। हम कह रहे हैं 3 में बेची है, क्वेश्चन वाला कह रहा है 405 में बेची है। 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, फिर कर क्यों रहे हैं, ताकि 1 की वैल्यू निकाल लें। 405/3, क्योंकि इंटू है, यहाँ जाके पौन में 135 आ गया 1 की वैल्यू। तो इसकी कॉस्ट क्या रही होगी, तो सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट 4 की वैल्यू निकालनी है। इंटू 4 है, ये भी इंटू 4 है, कितना हो गया, 540 हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। कहता है ये बताओ कि हमें 20% प्रॉफिट कमाना है। एक बात बताओ, 540 रुपए क्या आई है सर, 540 रुपए 4 की वैल्यू है। 4 क्या था सर, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आई है। और कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस जो हम बात कर रहे थे, ये कितने डजन की थी, जो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 3 डजन। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, जितने डजन की सेलिंग प्राइस था उतने डजन का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। क्यों, अरे हमने 10 किलो चीज खरीदी, 10 किलो बेच पाएंगे, वही वाली बात कह रहा है। अगर 10 किलो बेची है मतलब खरीदी भी होगी 10 किलो। तो अगर 405 में 3 डजन बेचे हैं तो पहले खरीदे भी होंगे। खरीदे कितने में होंगे, हमने बता दिया क्या, 540 में। कितने डजन खरीदे हमने, जितने बेचे थे कितने, 3। तो यानी कि 1 डजन कितने में खरीदा होगा, 180 रुपए में। ठीक है, ये कह रहा है हमें 20% प्रॉफिट कमाना है। 180 रुपए क्या है, कॉस्ट पर डजन, हमें कमाना है 20% प्रॉफिट। तो कॉस्ट का 20% करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट हो या प्रॉफिट हो, सॉरी लॉस हो या प्रॉफिट हो, कॉस्ट पे निकलता है। कॉस्ट के 180, इसका 20% प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट है। ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर डजन, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर डजन आ जाएगा। कितना, 180 का 20%, 1/5 36, 180 कितना हो गया, 36। 180 प्लस 36 216। हमें 216 रुपए के बेचने पड़ेंगे 1 दर्जन। ये पर डजन है, पर डजन में 1 डजन, ये भी 1 डजन का आएगा, ये भी 1 डजन की कीमत आ गई। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए जो हमें रखनी पड़ेगी। और ये कह रहे हैं हमने ना 288 रुपये खर्च करने हैं, 288 रुपये खर्च करने हैं। बताओ कितने हमें संतरे मिल जाएंगे, ऑरेंजेस मिल जाएंगे। 1 डजन में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 216 रुपये में बेचने पड़ेंगे 1 डजन को। 1 डजन को क्या मैं 12 बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 डजन में कितनी होती है, 12 यूनिट्स होती हैं। तो 1 डजन ऑरेंज को हम 12 ऑरेंजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, 12 ऑरेंजेस, कोई बात नहीं। अब कहता हमारे पास कितने रुपए हैं, 288 रुपये हैं। तो बताओ कितने हम ऑरेंजेस बेच देंगे। सर दो तरीके हैं, क्या करो, या तो डायरेक्ट देख लो, 216 में कितना जुड़ रहा है, ये 72, यानी कि इसका, सॉरी 72 जुड़ रहा है क्या, हाँ 72 जुड़ रहा है, 1/3 जुड़ रहा है, तो इसका भी 1/3 जुड़ेगा। कितना 1/3, 4 है, 16 आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 216 रुपये में कितने ऑरेंज आ रहे हैं, 12 ऑरेंज आ रहे हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस सर, क्यों, ताकि 1 की वैल्यू निकाल पाए। 12 ये इंटू है, यहाँ क्या पाउंड में हो जाएगा। 1 रुपये की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्या, 288 रुपये की। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 288 गुना है तो ये भी क्या होगा, 288 गुना होगा। ये 72 से कट जाएगा 3 बार में, 72 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 चौके 16। ये तो हो गया बेसिक तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका, 16 आंसर आ जाएगा।
मैं जो कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर आप बिल्ड कर लो तो इस झंझट से बच जाओगे आप। कैसे, देखो 216 में कितना जुड़ रहा है 280 तक जाने के लिए? सर ये जुड़ रहा है 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गए 7, 72 जुड़ रहा है। आप 72 और 216 का रिलेशन निकाल लो। 216 में क्या करें इंटू कि 72 आ जाए? 216 में क्या इंटू करें, एक्स इंटू करें कि 72 आ जाए? एक्स इक्वल्स टू 72, ये इंटू में इधर जाके क्या हो जाएगा अपॉन में 72 एकम 72 तिया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1/3। मतलब 216 का इंटू कर दो 1/3 से तो क्या आ जाएगा 72। दूसरी भाषा में बोलने क्या कर दो 216 को भाग कर दो 3 से। भाई ऐसे ही तो होता है, अपने बोलते हैं 216 डिवाइड बाई 3। इसको ऐसे बोल लो या फिर इसको ऐसे बोल लो 216 गुना 1/3, कटना ही है 3 से एनीवेज। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। तो अगर यहाँ 1/3 क्या हो रहा है जुड़ रहा है, 1/3 जुड़ रहा है तो यहाँ भी 1/3 जुड़ेगा। सर जुड़ा कैसे है? 216 का 1/3 72, 72 जुड़ा तभी तो 88 बना ना। ऐसे 12 का 1/3 करो 4, 4 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 16, डायरेक्ट 16 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 आर्टिकल वाले केस होते हैं ये सारे, ठीक है ना। 2 आर्टिकल, अब इसमें तो नहीं था सर, ये बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। आगे वाले जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आ जाएंगे। ये बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड है, कोई इसमें कोई टाइप में नहीं बांध सकते इन क्वेश्चंस को आप। ठीक है, देखो कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन देखो एक बार आप। ये बोल रहा है 18 टेबल फैंस बेचे इसने 11,664 रुपए के, और इसको 10% का लॉस हो गया। 10% लॉस यानी कि 1/10 कैसे निकाला सर? परसेंट को फ्रैक्शन बनाने के लिए परसेंटेज उड़ जाती है, अपॉन में 100 आ जाता है। 10/100 1 से 1 जीरो गई, 1/10 रह गया। सर 10% किसकी वैल्यू थी? लॉस की। तो ऊपर वाली वैल्यू भी किसकी रहेगी? लॉस की। लॉस हो या प्रॉफिट हो किस पे निकलता है? कॉस्ट पे। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट की। कॉस्ट 10 रुपये थी, हमें इस हिसाब से बेचना है कि बेचने पे 1 रुपया लॉस हो जाए तो कितने में बेचना पड़ेगा? 10 का खरीदा 1 रुपया लॉस में बेच दिया, यानी कि 9 में बेचा। हम कह रहे हैं 9 में बेचा, क्वेश्चन कह रहा है 11,664 रुपये में बेचा। 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर। क्यों कर रहे हैं? ताकि सर 1 की वैल्यू निकाल पाए। 11,664 रुपये अपॉन में 9। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर? हमें कॉस्ट निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई, 10 की वैल्यू 1 की वैल्यू पता है, 10 की वैल्यू निकालनी 10 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 गुना। इसको ऐसे कर सकते थे या डायरेक्ट 9 से 10 पे जाने के इससे कितना गुना होगा? इंटू 10/9 ऐसे कर लेते हैं ना डायरेक्ट। 9 में x मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, x की वैल्यू क्या होगी 10/9, ये इंटू आ जाएगा अपॉन में हो गया। तो सीधा डायरेक्ट इंटू 10/9 इंटू 10/9, अभी भी तो वही हो रहा है देखो 11,664/9 इंटू 10, या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो इंटू 10/9, वो डायरेक्ट हो जाता। एक स्टेप बच जाता है। स्टेप जितना बचाओगे आप बीच में से स्टेप, उतना मतलब सिलेक्शन के पास पहुंचते जाओगे, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना, इसको देखते हैं कि क्या पूछ रहा है ये। और 10% प्रॉफिट कमाना है, वो बाद में देखेंगे एक बार। ये पहले करते हैं कॉस्ट कितनी की आएगी। देखो 9 एकम 9, 2 6, 9 दूनी 18, 8 6, 9 9 81, 9 6 54, ये कितना आ गया 12,960। ये क्या आई है सर? 10 की वैल्यू। 10 क्या था? कॉस्ट प्राइस, मतलब टोटल कॉस्ट आ गई है। कितने की कॉस्ट आई है? जितने का सेलिंग प्राइस था। और सेलिंग प्राइस कितना का था सर? 18 टेबल फैन का। तो एक टेबल फैन की कॉस्ट प्राइस क्या आएगी सर? ये तो थी 18 टेबल फैन की, 18 TB टेबल फैन लिख दो। एक की क्या होगी? अपॉन में 18 कर दो। प्रत्येक टेबल फैन की कॉस्ट आ गई। कितनी आई है सर? सीधा करके दे लेते हैं हमने। 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36, कितना आ गया 720 रुपये पर फैन, या फिर टेबल फैन की क्या आ गई? कॉस्ट आ गई पर टेबल फैन की। ये स्लैश होता है, इसको पर का साइन होता है, मतलब प्रत्येक पर मतलब प्रत्येक होता है। ठीक है, ये कह रहा है 720 रुपये के एक टेबल फैन है। हमें कहता हमने 17,424 रुपये में 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेचना है। कहता एक टेबल फैन की कॉस्ट कितनी है? 720। कहता हमें इतने रेट में बेचना है कि 10% प्रॉफिट हो जाए, चाहे कॉस्ट हो चाहे सॉरी प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे निकलता है? कॉस्ट पे।
कोस्ट दे रखा है, प्रॉफिट होता है ऐड, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में बेचने को कह रहा है। 10% प्रॉफिट है, 10% किसका करेंगे? कोस्ट का। कोस्ट क्या है सर? 720। 720 का तखंड क्या होगा? एक जीरो कट जाएगी, 72 आ जाएगा। 720 प्लस 72 क्या हो जाएगा? 792। 720 की चीज़ 10% प्रॉफिट में बेचने के लिए हमें 72 पे ऐड करने पड़ेंगे बेचते टाइम। तो यानी कि ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया किसका? पर फैन का। कहता हमारे पास कितने रुपए हैं? 17,424 रुपए हैं। और कहता कितने फैन बिक जाएंगे? एक फैन का प्राइस क्या है बेचने का? 792 रुपये। ऐसे 792 के एक्स फैन बिकेंगे, तब जाके हमारा 17,424 रुपये जो इसने कहा है बजट है हमारा या फिर हमारा टारगेट है वो पूरा होगा। देख लेते सर कितना आएगा। इनटू में इधर जाके क्या हो जाएगा? अपॉन में। इसको डायरेक्ट ना कर लें क्या अपने? $1584, 2 पे चला जाएगा ना, 2 पे क्या आ गया? 1584 आ गया। $158 आया। क्या आ गया? 158 बच गया 4। ये जाएगा 2 बार में चला जाएगा ना सीधा ही। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 22। मतलब हम 22 फैन बेचेंगे ना 792 के हिसाब से, तब जाके हमारा 2 चीजें हो जाएंगी। क्या? एक तो जो हमारा टारगेट है 17,424 का वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक फैन पे कितने % प्रॉफिट आ जाएगा हमें? 10%। कितना? 72 रुपये। अगर मान लो टोटल प्रॉफिट पूछ लेता तो 22 फैन बिके हैं, प्रत्येक में हमें 10% प्रॉफिट यानी कि 72 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा हमें? 22 × 72। 22 एक पे 72 आ रहा है प्रॉफिट पर टेबल फैन। 22 फैन बेचे हैं तो 72 × 22 आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल वही सेम था जो पहले करके आए हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज थी। उसमें ऑरेंजेस थे, इसमें टेबल फैन था। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक पर्सन ने 5 टेबल खरीदे, 9 चेयर खरीदी। एक टेबल की कॉस्ट क्या माने? सर एक्स वाई मानूंगा बाद में, मैंने आपको पहले बताया है। क्या? एक्स वाई मत मानो, जो दे रखा है ना उसका पहला वर्ड मान लिया करो। क्या? कॉस्ट पर टेबल क्या मान ले? मतलब एक टेबल की कॉस्ट, टेबल का पहला वर्ड क्या है? टी, इसको टी मान लो। दूसरा आइटम क्या है? चेयर्स हैं, तो कॉस्ट पर चेयर क्या होगी? पहला वर्ड क्या है? सी, इसको सी मान लो। ठीक है, एक टेबल की कॉस्ट क्या है? टी, एक चेयर की कॉस्ट क्या है? सी। कहता है इसने 5 टेबल खरीदे हैं, एक टेबल की टी है तो 5 टेबल की 5 × टी यानी कि 5 टी। 9 चेयर खरीदी है, एक चेयर की कॉस्ट सी है तो 9 चेयर की 9 × सी 9 सी। टोटल कॉस्ट कहता है दोनों को जोड़ दो। हम कह रहे हैं इतनी आई है, ये बोल रहे हैं इसकी वैल्यू है 15,400 रुपये। हमने कहा कोई बात नहीं। कहता है ये टेबल बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे। टोटल टेबल कितने के पड़ गए इसको? एक टेबल था टी का, दो टोटल टेबल आ गए 5 टी के, और टोटल टेबल बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, यानी कि 5 टी का 10%। 0.5 टी करके देख लो ना, इसका 10% करके देखो। 5 टी का, इसको साइड में कर दो ना, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। ये देखो क्या बोल रहा है? 5 टी का 10%। 1 0 से 1 0 गई, ये आ गया 5 टी डिवाइड बाय 10। ये 0 कटती है तो ऊपर क्या आ जाती है? 0.5। तो 0.5 टी क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो कितने में बिकेगी चीज? 5 टी पे 0.5 टी का प्रॉफिट, 5.5 टी में बिकेगी चीज। ठीक है, दूसरा कहता चेयर बिक रहा है 20% प्रॉफिट पे। टोटल चेयर की कॉस्ट क्या है? एक चेयर की कॉस्ट थी सी, 9 चेयर की 9 सी, ये बिक रहा है 20% प्रॉफिट पे। 20% क्या होगा सर? 1/5, 5 से कटेगा कितनी बार? 1.8 बार। 1.8 सी प्रॉफिट है। ये कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ेगा, 9 में 1.8 जुड़ेगा तो क्या आएगा? प्लस 10.8 सी आ जाएगा। ठीक है, और कहता कि ये टोटल इसने बेची, और क्या हुआ सर? कहता प्रॉफिट हो गया हमें कितना? 2080 का। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 15,400। कहता टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 2080 ऐड कर दो, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। सर हमने सेलिंग प्राइस तो लिखा है, कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड कर रखा है तो क्या है? ये सेलिंग प्राइस। ये तो थी टोटल कॉस्ट, ये है टोटल सेलिंग प्राइस। ऐसी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, समझ जाना बस तुम। ठीक है, ये कितना आएगा सर?
17,480। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। और यहाँ तो अब ऐसे करो क्या कि सर इसको इक्वल कर लो। कैसे करोगे सर आप इसको इक्वल करना है 5t और 5.5t है। दो तरीके इक्वल करने के। क्या सर एक काम कर सकते हैं हम, क्या दोनों तरफ अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लो यहाँ भी 5 लिखा है और यहाँ भी 5 लिखा है, क्या इक्वल है? यस। दोनों में मैं 1 से इंटू कर दूं तब भी इक्वल रहेगा, दोनों में 6 से इंटू कर दूं तब भी इक्वल रहेगा। देखो स्टिल इट रिमेन्स सेम। फिर क्या हुआ सर, मतलब इक्वल के इधर वाली साइड और इक्वल के उधर वाली साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सेम रहेगा। बिल्कुल। हमें क्या दिक्कत, क्या चीज खटक रही है? हमें 5 नहीं खटक रहा, 9 नहीं खटक रहा, हमें खटक रहा है पॉइंट। अगर 55 और 5 होता फिर तो हम सीधा कर देते। हमें पॉइंट से, मैंने क्या बोला, पॉइंट जितना अवॉइड कर सको आप करो। पॉइंट कैसे उड़ेगा? अगर यहाँ इंटू 10 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ इंटू 10 कर दूं 108 हो जाएगा। तो एक काम करो ना, सारा इंटू 10 ही कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 5.5t प्लस 10.8c को मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इस साइड भी मुझे इक्वल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा सर, ये 55t प्लस 108c फिर 174,800। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया अभी। इसको शॉर्ट करने का तरीका देखेंगे बाद में। यहाँ 55t है, यहाँ 5t है, यहाँ 108c है या 9c है। एक को काटना पड़ेगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वैल्यू निकल जाएगी। एक को इक्वल कर दो। कैसे करो सर, ये 5 है, इसको 55 बनाना है। यहाँ पे सारे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल के इधर और इक्वल के इधर। टी काट दो, देख लो पहले पूछा क्या, वही काट लिया करो ना। फिर कहता 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस पूछा है, चेयर का, तो चेयर को बचा के रखो ना, टी को खत्म कर दो। टी को कैसे खत्म करोगे, देखो यहाँ 5 है, 55 कितने गुना करना पड़ेगा, 11 से। तो ऊपर वाले को दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे सर, यही कर देता हूँ, यहाँ नहीं करता, फिर ये इक्वल नहीं रहेगी ना। इक्वल वाला भी तो अपने को इंपॉर्टेंस देनी है। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब सर पहली को मैं क्या कर रहा हूँ, 11 से इंटू कर रहा हूँ। क्यों? ताकि सर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, टी से टी कट जाए। कैसे कटेगा देखो, मैं फर्स्ट को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 11 55t, 9 इंटू 11 99c, और 154 इंटू 11 कितना होगा, ये होगा अपना, ऐसे देखा करो ना, 154 15 4, तो क्या आएगा ये 4 4 5 9 5 1 6 1, ये आएगा। इसको काट दो एक बार। अब देखो ये नई इक्वेशन बन गई फर्स्ट को 11 से मल्टीप्लाई करने पे। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को। कैसे सब्ट्रैक्ट करो, देखो माइनस माइनस माइनस, 55 से 55 कट गया, 108 से 99 9 बार चला गया, और ये क्या आ गया सर, माइनस करोगे देखो 400 ये आ गया, 14 में से 9 गए 5, बस यही आएगा 5400 रुपये। 9c मतलब क्या थी, पर चेयर की कॉस्ट। तो 9c क्या हो गया, 9 चेयर की कॉस्ट हमें निकालनी है, 3 चेयर की कॉस्ट। दो तरीके हैं, तो 1 चेयर की कॉस्ट निकाल के फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्ट 3 चेयर की कॉस्ट निकाल लो। कैसे निकलेगी सर, 9 चेयर में क्या मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई कर दो कि 3 चेयर रह जाए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 चेयर, ये इंटू में इधर जाके अपॉन में हो जाएगा, c से c कट गया 1/3, x की वैल्यू 1/3, मतलब यहाँ 1/3 करेंगे तो ये आ रहा है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 ही करना पड़ेगा। 5400 का 1/3 क्या होता है, भाग कर दो 3 से, क्या आ जाएगा 1800, मतलब 3 चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 1800 हो गया। एक तरीका और था, पता है कैसे, ये बोल रहा है कि हमने प्रॉफिट निकाला था ना, प्रॉफिट कितना आया था सर, इसका 10% यानी कि 0.5t। तीसरी इक्वेशन से भी कर सकते थे, मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। 9 का निकाला था 20%, 1.8c, उससे भी कर सकते थे। कैसे करते हैं देखो, वो निकलता, प्रॉफिट क्या आया था सर पहले वाले में 0.5t, 0.5t को 0.5 लिख सकते हैं। दूसरे में प्रॉफिट क्या आया था सर, 1.8c, ये हमारे हिसाब से है। क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट की वैल्यू एक्चुअल में 2080 रुपये। ये और इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन चक लेते, फिर इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते, अगर ये चकते तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को इक्वल करते। कैसे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करते, चीज़ वही सेम सी बन जाती, बस थोड़ी सी यहाँ पे अलग आता, बट वो आंसर बिल्कुल सेम आता। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका दिमाग इसमें नहीं चल रहा, लग रहा है बड़ा है छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो सर, आप थर्ड इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हो। कैसे फॉर्म करोगे सर थर्ड इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन सर हम ऐसे फॉर्म कर लेंगे कि जो प्रॉफिट है उसकी भी तो एक वैल्यू दे रखी है ना 2080, तो उसकी वेरिएबल में वैल्यू क्या निकल रही है ये, और एक्चुअल नंबर्स में वैल्यू क्या आ रही है ये, रुपीज में बोल सकते हैं, उसको भी इक्वेट करके और इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन चक लो। इसको चकोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसको चकोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसको चक रहे हो तो आंसर आ ही रहा है। ठीक है, जैसे मर्जी आप आंसर निकाल सकते हो इसका। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो एक बार। ये बोल रहा है आदित्य नाम का एक आदमी था, उसने, अब 2 आर्टिकल वाला क्वेश्चन आ गया, क्या आया, एक टेबल चेयर वाला कर लिया, एक अब कर रहे हैं। कहता 2 आर्टिकल बेचे, मैंने कहा आर्टिकल के नाम क्या थे, कहता एक का नाम था भाई एक्स, एक का नाम था वाई। कहता एक्स को बेचा 23% प्रॉफिट पे, ठीक है, वाई को बेचा 13% लॉस पे, ठीक है, और टोटल इसको प्रॉफिट में कुछ बेचा, इसको लॉस में कुछ बेचा, रुपीज में कुछ आंसर आया होगा। टोटल इसके प्रॉफिट में इसका लॉस घटाने के बाद जो अल्टीमेटली प्रॉफिट आ रहा है ना वो 180 रुपये आ रहा है टोटल ट्रांजैक्शन में। भाई मान लो इसका ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं ना, मान लो इसका 280 रुपये प्रॉफिट आ गया, इसका 100 रुपये लॉस आ गया, 280 प्रॉफिट यानी कि प्लस का, 180 लॉस यानी कि माइनस का, प्लस 280 माइनस 180 यानी कि 100 प्लस का, प्लस मतलब क्या होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दे रखा है। एग्जाम्पल बताया, ये नहीं होगा डेटा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे उससे ना 300 प्रॉफिट 120 लॉस, तो पता नहीं हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व कराएगा वो देखते हैं, अपने किस लेवल तक अपने अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्वेश्चन को। देखो एक बार आप, ये बोल रहा है, मैंने कहा भाई एक बात बता, तू प्रॉफिट की परसेंटेज भी बता रहा है, प्रॉफिट का रुपए भी बता रहा है, पर मैंने कहा प्रॉफिट निकलता किस पे है। कहता भाई प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट पे। तो मैंने कहा कॉस्ट का कुछ तो आइडिया दे हमें। कहता कॉस्ट का एक रिलेशन बता देता हूँ, सिंपल कॉस्ट का आंसर नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है बता दे भाई। कहता एक्स की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ एक्स, कहता ये वाई की कॉस्ट से 90 रुपये कम है। भाई 2 चीज है, कहता क्या, कॉस्ट ऑफ एक्स और कॉस्ट ऑफ वाई। कहता वाई की कॉस्ट से एक्स की कॉस्ट 90 रुपये कम है, मतलब अगर वाई की कॉस्ट क्या है, ए रुपये है, तो इससे 90 रुपये कम यानी कि ए माइनस 90 है, ठीक है। या तो आप ऐसे मान सकते हो, या फिर एक और तरीका भी है, क्या कि सर आपको 90 रुपये कम दिखाने हैं ऊपर में, तो इसको ए प्लस 90 कर दो और इसको ए कर दो, जो मर्जी करोगे अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन की कंडीशन को वॉयलेट मत कर देना, मतलब क्वेश्चन ने जो कंडीशन बोली है ना, जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है आपको वैसे वैसे ही करना है। क्वेश्चन की कंडीशन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। क्वेश्चन की कंडीशन ब्रेक हो रही है क्या, कहता है एक्स की जो कॉस्ट है ना वो वाई की कॉस्ट से 90 रुपये कम है, मतलब वाई की कॉस्ट में से एक्स की कॉस्ट घटा दें तो 90 आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या ए से ए कट रहा है, 90 आंसर आ रहा है। दूसरे तरीके से सर इसको ए मान लो, इसको ए माइनस 90 कर दो, वाई की कॉस्ट से एक्स की कॉस्ट घटा दो, क्योंकि कह रहे हैं वाई की कॉस्ट ज्यादा है 90 रुपये। क्या एक्स की कॉस्ट से, एक्स की कॉस्ट है इसमें 90 जोड़ने पे वाई आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्या मैं 90 जोड़ दूं तो वाई की कॉस्ट यानी कि ए आ रहा है, क्या माइनस 90 प्लस 90 कट गया, वाई की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो आप चाहो जैसे मर्जी कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करते हैं फिलहाल, प्लस वाले से मैं कर लेता हूं, माइनस वाले से आप कर लेना, चाहो तो माइनस वाले से भी कर सकते हो, आंसर आएगा ए और ए प्लस 90, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, कहता वाई का प्राइस बता दो। प्राइस मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा होगा ना ये। क्या बताना है हमें, ए प्लस 90 की वैल्यू, ये हमसे पूछी है। सर आप तो कह दोगे ए प्लस 90 है, अरे ए प्लस 90 की रुपीज में वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला क्या बोल रहा है, ये है ए रुपीज और ये भी किस में है, रुपए में है, कॉस्ट रुपए में होती है ना इसलिए, ठीक है। ये बोल रहा है एक्स को बेचा हमने 23% प्रॉफिट पे, मतलब ए रुपए का कॉस्ट का प्रॉफिट निकलता है ना, प्रॉफिट किस पे निकलता है, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे ही तो निकलेगा 23%, ए का 23%। दूसरे में ए प्लस 90 में बेचा, उसको कितने में करा सर, 13% लॉस में, 13% लॉस है,
लॉस मतलब क्या होता है माइनस, अगर ये प्रॉफिट था तो प्लस कर दिया 23 का प्लस, और 13 माइनस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आ रहा है दोनों को प्लस माइनस करने के बाद वो 180 रुपये आ रहा है। यहाँ तो इस इक्वेशन को करते रहो आप, मतलब एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, निकल जाएगा। इससे भी कैसे निकालोगे, देखो 23a माइनस 100 एलसीएम ले लो ना, 23a आ गया, इधर 100 एलसीएम है, ऊपर क्या आएगा 13a प्लस 90 जो दे रखा है इसने, a प्लस 90 इंटू 13 या 13 इंटू a प्लस 90, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। भाई 13 बटे 100 है, इसको पूरे में भी तो 100 कर सकते हैं, ये a इंटू 23 बटे 100 इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, वही करा है। 23a इधर लिख दिया, 13 इंटू a प्लस 90 डिवाइड बाई 100 एलसीएम ले लिया, इक्वल 180 है। क्या होगा सर, ये 23a माइनस 13a 10a माइनस 90 इक्वल 18, 180 इंटू 100 18,000, 10a क्या आएगा 18,090। क्यों सर, ये माइनस के इधर जाके प्लस में 18,000 प्लस 90 18,090। ए की वैल्यू क्या आएगी सर, ये इंटू में इधर जाके अपॉन में हो जाएगा। ये लो कितना हो गया सर, ये 1809 आ गई ए की वैल्यू। फिर सर हमसे पूछा क्या इसने, सर इसने पूछा है वाई की वैल्यू बता दो। वाई की वैल्यू क्या है सर, 90 रुपये ज़्यादा है, 1800, 2 मिनट है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपने क्वेश्चन में। 23% प्रॉफिट एक्स पे है और उस पर वाई पे 13% लॉस है, प्रॉफिट कमा रहे हैं 180। एक्स की कॉस्ट वाई की कॉस्ट से 90 रुपये कम है, बिल्कुल सही है, 90 कम आ रही है। प्राइस बताना है आर्टिकल वाई का, तो सही जा रहे हैं ना अपने, मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा ये। 1809 ये रहा, ठीक है, और हमें बताना है वाई का, तो वाई क्या है सर 1809, ए की वैल्यू आ गई 1809 प्लस 90, कितना हो गया 1899। ये क्या आया सर, ये आया कॉस्ट आई है। इसने क्या पूछा है पता है, अगर कॉस्ट पूछा तो ये आंसर हो जाता हमारा, इसने पूछा प्राइस, कुछ नहीं बताया क्या, और 1899 आंसर भी नहीं है, तो क्या मानेंगे सर, इसने सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग कैसे निकले सर, इसमें कॉस्ट या प्रॉफिट हम एडलेस करेंगे। अच्छा सर वाई में क्या हुआ, हमें वाई में हुआ लॉस। 2 मिनट यार, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ए सोल्ड करता है एक्स को, ए को प्रॉफिट पे, ए को 23% प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है, और वाई को बेचा यानी कि ए प्लस 90 में बेचा 13% लॉस में, और ये लॉस है तो माइनस कर दिया, और अल्टीमेटली 180 रुपये कमा रहा है ये। 2 मिनट यार, 23a माइनस 13a, और ये गड़बड़ कर गया ना यार अपने, बहुत बड़ी गड़बड़ कर गई, कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, कोई बात नहीं। देखो कभी कभार तेज करते हैं ना क्वेश्चन तो यही होता है। ये ऐसे करो ना आप, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना ही भूल गए। देखो क्या होगा, ये 23a माइनस 13 इंटू ए, 13a माइनस 13 इंटू 90 करेंगे ना, अपने सीधा 90 कर दिया। अच्छा 13 9 117, तो माइनस का 1117 होगा, 1170 मान लो। ये क्या हो गया, अब आएगा 10a माइनस 1170। वही मैं थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज में, बस लैंग्वेज का ही खेल है भाई, लैंग्वेज समझ के फिर क्वेश्चन का आंसर आता टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। ये देखो आप, ये देखो 10a ये हो गया माइनस 1170 पढ़ाइए, 18,000 हो गया, ठीक है, माइनस का इधर जाके प्लस में होगा, क्या हो जाएगा 18,000 प्लस 1170, ये क्या आ गया 10a की वैल्यू आ गई, कितना आ गया सर, ये 19,170। किसकी वैल्यू आई है, 10a की, a की वैल्यू क्या आएगी 19,170 अपॉन में 10, कट गया 10 से 10, 0 से 0, 1970 आ गई, ठीक है। ये क्या आई है सर, a की वैल्यू आई है। हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है y की कॉस्ट क्या, a प्लस 90, a की वैल्यू पता लग गई, प्लस 90 ऐड कर दो, यानी कि प्लस 90, क्या हो गया सर, ये 2007। ये क्या आएगा सर, सॉरी यार मैं पढ़ने में गलती रह गई थी, ये क्या आएगा 2007 कॉस्ट प्राइस आएगा। सर अभी आप कह रहे थे सेलिंग प्राइस आएगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई क्या है, प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस पूछा होगा ना तो वो ये पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या, कुछ ना बोले क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस। सर अगर इसने सेलिंग प्राइस निकलवाना होगा फिर इसको स्पेशली 2 वर्ड लिखने पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी बोलना पड़ेगा, और सर कॉस्ट प्राइस निकलवाना होगा 2 तरीके से निकलवा सकते हैं। कैसे, या तो लिख देगा क्या सीपी कॉस्ट प्राइस, और अगर कुछ ना लिखे तो भी हम कॉस्ट प्राइस ही मानते हैं। क्या, देखो दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एसपी निकलवाना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नोट करके देना पड़ेगा, क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एसपी निकालना है। सीपी निकलवाने के 2 तरीके हैं, क्या, या तो क्वेश्चन में लिख दे
क्वेश्चन में डिस्क्राइब करे, और या फिर कुछ भी ना लिखे, विदाउट इंफॉर्मेशन, कुछ ना लिखे, इट इज, हिंदी में बता देता हूं भाई क्या कह रहा हूं मैं, ये जो बता रहा हूं उसी को इंग्लिश में लिख रहा हूं। विदाउट इंफॉर्मेशन इट इज कंसीडर्ड दैट प्राइस which is required to be calculated is CP। मतलब इसका हिंदी मतलब समझ लो, अगर कुछ ना कहे तो ये माना जाएगा कि जो प्राइस है जो हमें निकालने को कहा गया है वो कौन सा प्राइस है, CP। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये माना जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकलवाना होगा तो क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है यार, ये 13 को उन्होंने डायरेक्ट इग्नोर कर दिया था, क्या 13 ये करके माइनस सीधा 90 कर दिया था, 13 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। तो भाई आज का लेक्चर छोटा था। क्यों छोटा था? क्योंकि सर ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन नहीं है, कभी 2 आर्टिकल की बात कर रहा है, कभी ये सिंपल की बात कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने अलग ट्विस्टिंग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो क्या ट्विस्टेड मेथड है सर इसका, आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, थोड़ी सी आपको थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अब जो मेथड मैं जा रहा हूँ उसमें 1-2 बार हो सकता है आपको रिपीट करना पड़े, बट कर लेना। आप बताऊँ कैसे? देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सबको भूल जाओ, उसको सब कुछ नहीं करना है। हाँ कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको भी कर दो डिलीट एक बार, इसको डिलीट कर दिया हमने। अब देखो एक बार, हाँ देखो एक बार क्या बोल रहा है ये। इसने जो क्वेश्चन में बोला है ना, सिर्फ हम उस कंडीशन की तरफ जाएंगे, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या इसने 2 बातें बोली है। क्या सर? आर्टिकल 2 है, एक्स और वाई। एक्स को बेचा 23% प्रॉफिट पे, वाई को बेचा 13% लॉस पे, और नेट इसके प्रॉफिट में इसका लॉस लेस करने के बाद जो हमारा अल्टीमेटली क्या आया, ये प्रॉफिट आया ना, वो क्या है 180 रुपये, ठीक है। अब हम जाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। मतलब ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे हम? ऑप्शन के थ्रू ऐसे जाएंगे कि हम ये मानते हैं कि पर्टिकुलर ऑप्शन आंसर है, तो वो आंसर हो सकता है कि नहीं, उसको देखेंगे हम। देखो क्या बोल रहा है सर, पहला बोल रहा है ये, मान लो पहला तो पता लग गया हमें, पहले मेथड से 2007 आंसर है, उसको लास्ट में देखेंगे। पहले चलो ऑप्शन बी पे 2050 क्या होगा अगर होगा भी तो? सर जो इसने निकालने को कहा है वो होगा। निकालने को क्या बोला है इसने? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वाई। ये क्या है? सीपी है, किसका? वाई का। और सर सीपी वाई का इसने बोला है एक्स का 90 रुपये कम है सीपी वाई से, यानी कि एक्स का क्या है? वाई से 90 रुपये कम है। 90 रुपये कम करो इसको, ये गया अपना 1960 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, कहता सीपी ऑफ वाई, वाई को बेचा 13% लॉस पे। अगर इसको 13% लॉस पे बेचे, 2050 का 13%, और है क्या ये लॉस है तो माइनस में आएगा, इधर चाहे इधर माइनस लगा दो, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। फिर कहता एक्स को बेचे 23% प्रॉफिट पे, ठीक है। ये प्रॉफिट है तो प्लस होएगा, माइनस प्लस अल्टीमेटली माइनस होने लगेगा, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 गई, इधर भी 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 180 रुपये अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए। तो क्या 180 रुपये अल्टीमेटली आंसर आ सकता है? देखो सर 1 0 तो कट गया, 1 0 कट नहीं पाई, तो क्या होगा? ये पॉइंट लगेगा, इधर इधर लग गया पॉइंट, 10 उड़ गया। 10 कैसे उड़ गया सर? क्योंकि जब भी 13/10 क्या बोल सकते हैं इसको? 13/10 बोल लो या फिर बोल लो 1.3। सर कैसे किया? जितनी जीरो है, जीरो खत्म हो जाएगी, उतनी उससे पहले लेफ्ट राइट साइड से पॉइंट आ जाएगा। राइट साइड ये रहा, एक 0 थी, एक पहले पॉइंट आएगा, एक पहले पॉइंट। मान लो 13 बहुत सिंपल बात है ये, 2 0 होती, राइट से 2 पहले पॉइंट, 1 और 2 यहाँ पॉइंट लगता, फिर ये उड़ जाता। पॉइंट 13 अपॉन में 1, अपॉन में 1 का कोई सेंस होता नहीं, तो पॉइंट 13 आंसर आ जाता। तो इधर क्या था? 13/10, 1.3 आ गया। सर 1 0 से 1 0 उड़ गई, बट ये 0 नहीं उड़ पाई, ये यहाँ लग जाएगी, ये खत्म, ठीक है। अब देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। क्या, अब एक बात बताओ, 180 रुपये को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्या बताना? 180.00। हाँ सर लिख ही सकते हो, पॉइंट के बाद 0 1 कर देते, फिर तो हम कहते आप गलत कर रहे हो, बट पॉइंट के बाद 0 0 तो लिख ही सकते हो। सर कैसे लिख रहे हो? जैसे 579 है, इसको या तो मैं ये लिख दूँ, या फिर मैं बोल दूँ
579.0000 करके चलता रहेगा। हाँ सर 180.00 लिख सकते हो। तो क्या ये पॉइंट में से ये पॉइंट जब घटेगा, जीरो दे रहेगा लास्ट में, ये देख लो आंसर आपका वैसे ही आ जाएगा। 5 दिया, लास्ट वाली डिजिट किसी भी चीज़ की यूनिट निकालनी आनी चाहिए अपने को। कैसे, मान लो 79 और 17, हमें पूरा कैलकुलेट करना नहीं आता, वो कभी कैलकुलेशन में सीखेंगे। हमें ये बताना है इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी जब कोई इंटू करेंगे तो लास्ट से लास्ट मल्टीप्लाई कर दो। 9 सत्ते 63, 63 की लास्ट डिजिट क्या है 3, तो इसको जब इंटू करेंगे ना उसकी लास्ट डिजिट भी क्या आएगी 3 आएगी। ऐसा क्यों होता है सर, देखो 79 बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बताता हूँ। ऐसे करते थे हम पहले छोटे होते, 9 सत्ते 63, 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 7 7 जा 49 और 6 55। अगली बार हम यहाँ इंटू कर देते थे, फिर चलता था यहाँ पे, तो ये 3 का 3 ही रहता था ना लास्ट में। और ये 3 आया कहाँ से है, 9 सत्ते लास्ट से लास्ट मल्टीप्लाई करा और उसमें जो आंसर आया उसका भी लास्ट डिजिट 9 सत्ते 63, लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसका भी लास्ट, वो रह जाता है। ये अपने को लूप होल छोड़ दिया क्वेश्चन में, हैक छोड़ दिया कि जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हो। 5 दिया 15, 5 आएगा। बट सर पॉइंट है, चलो पॉइंट मान लेते हैं। क्या आप तो 2 से पहले पॉइंट आ जाता, होता नहीं, 1 से पहले पॉइंट है ना, 1 से पहले पॉइंट रहेगा। 6 दिया 18, ये है 0.5, ये है 0.8। क्या 0.5 और 0.8 प्लस माइनस होकर कभी भी 0.0 दे सकते हैं क्या सर? यहाँ जीरो आने के 2 केस बनते, यहाँ तो 0.8 यहाँ था प्लस का, तो यहाँ भी माइनस का 0.8 होता तब जीरो हो जाता, या फिर यहाँ माइनस का 0.5 है, ये देखो, तो यहाँ भी प्लस का 0.5 होता तब आंसर आया था। दोनों केस नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखो, ऐसे देखा करो, जो क्वेश्चन ने कहा है उसको मान लो बस आप, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, तो 2050 वाला यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी देखो, ये मैं एक बार लिख ही देता हूँ। 180 को क्या मान रहे हैं हम, 180.00 मान रहे हैं, ठीक है। देखो अब थर्ड सी ऑप्शन पे चलते हैं। 2100, 2100 क्या है सर, आंसर मान रहे हैं, आंसर पूछा क्या था वही आंसर होगा, सीपी ऑफ आर्टिकल वाई, और वाई जो आर्टिकल है उससे 90 रुपये कम है एक्स का प्राइस, कॉस्ट प्राइस 90 रुपये कम करो, क्या आ जाएगा 2010। अब देखते हैं वाई को कितने परसेंट लॉस पे बेचा, 13% पे। 2100 का 13% और लॉस है तो क्या है, चाहे यहाँ माइनस कर दो चाहे यहाँ, भाई एक ही बात है, 2010। सर एक्स का सीपी, एक्स को कितने में प्रॉफिट बेचा है, 23%। प्रॉफिट है तो क्या कर दो, यहाँ प्लस कर दो या यहाँ प्लस कर दो, एक ही बात है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो करने के लिए क्या करो, 1 जीरो है राइट से 1 पहले, 1 जीरो, ये लो खत्म, ठीक है। अब देखो लास्ट से लास्ट डिजिट 1 इंटू 3, यहाँ तो आएगा माइनस का 3, यहाँ क्या आएगा 1 इंटू 3, 3। सर आंसर आ जाएगा, क्यों, ये प्लस का है सर, ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई थी। क्या होता है सर, जो भी कैलकुलेट करेंगे ना इसको, उसमें कितने से एक पहले पॉइंट है सर, कितने से पहले पॉइंट है डिजिट से, सिर्फ एक, 3 से पहले पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले, तो आंसर में भी 1 डिजिट से पहले, लास्ट वाली डिजिट से जस्ट पहले पॉइंट आएगा, और लास्ट डिजिट हमने निकाल ली क्या, 1 इंटू 3, 3, यानी कि 0.3 आएगा यहाँ पे, -3 प्लस 0.3, 3 में से प्लस 0.3 कैसे निकालने सर, तो प्रॉब्लम आ गई, ऐसे निकलता देखो, 3 है, 3.00 कर सकते हो, ये है 0.3 और ये करना है प्लस, ऐसे होता है। माइनस प्लस होगा तो माइनस ही, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बच गए 2। अब सर क्या करें, प्लस का या माइनस का, बड़ा साइन किसका है, प्लस का, आंसर ये आएगा। पॉइंट में तो 0.00 आना चाहिए था ना, 180.00, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोबारा चेक कर लो, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, कैसे सर, आपको कैसे पता, लास्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा, लास्ट डिजिट निकालनी सीख गए हम कि क्या करो, 1 इंटू 3, लास्ट से लास्ट मल्टीप्लाई कर दो, और अगर लास्ट से लास्ट मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट का नंबर आ रहा है या 3 डिजिट का भी नंबर आ रहा है, ऐसा होता नहीं, बहुत कम केस में होता है, बट अगर 3 डिजिट का भी नंबर आ रहा है फिर होएगा ही नहीं। जब भी लास्ट में क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 इंटू 9, ये भी 81 आ रहा है, 2 डिजिट का नंबर आएगा ना, एक डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, जितने से पहले पॉइंट है उतने डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, 1 से पहले पॉइंट है, 1 से लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट होगा। कैसे, चेक कर लो, जैसे मान लो 79 इंटू 1.6 है, अब सर पता ही नहीं पॉइंट कितने के बाद आएगा, देखो पहले किस नंबर में पॉइंट है, 79 में 16 में, 16 में पॉइंट है, कितने नंबर पहले पॉइंट है, 1 नंबर पहले पॉइंट है, तो सर 1 नंबर पहले ही लास्ट में यहाँ पे जो आंसर आएगा ना उसके पॉइंट आएगा। कैसे आएगा देखो सर, ये निकलेगा आंसर हमारा, पहले इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को पहले भूल जाओ, भूल गए, इसको अपॉन में 10 कर दो, पहले 79 में 16 कर दो, कैसे करोगे, 1 2 3 4 अपॉन में 10 आएगा, क्या आएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करा 1234 आ गया, अपॉन में क्या आएगा सर 10,
10 को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इधर से पहले पॉइंट लगा देते हैं। हम जो कर रहे थे वो भी तो ये कर रहे थे, 9 छिक्के लास्ट से लास्ट 54 का आएगा 4, और सर एक पहले पॉइंट था तो यहाँ पे भी एक पहले पॉइंट आएगा। ये देखो ना, एक पहले पॉइंट 4 से एक पहले पॉइंट आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आया हमें सर, ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना तो इतने लोड हो रहा है तुम्हें, एक बार ये दिमाग में पड़ गया ना मेथड, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा देखते रहा करोगे कि यूनिट डिजिट यूनिट मल्टीप्लाई कर दो और पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, देख लो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एग्जामिनर ने दिया ही इसलिए क्वेश्चन था, ये जो अपने पहले मेहनत करके आए उससे भी आंसर जल्दी आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट ये स्मार्टनेस वाला क्वेश्चन था। वैसे ही देखो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी पे देखते हैं, कहता 2020 है, तो क्या माने, जो निकालने को कहा था, निकालने को क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई, ये हो गया 2020। और सर कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स है ना, वो वाई से 90 कम है, इससे 90 कम करेंगे क्या आएगा 1930। वाई को कितने पे बेच रहा है, 13% लॉस पे, 2020 को 13% लॉस पे, लॉस का या माइनस कर दो या माइनस, एक ही बात है। एक्स को कितने पे बेच रहा है, 23% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट का प्लस यहाँ कर दो यहाँ कर दो, एक ही बात है। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है, 2 तिया 6। बट सर एक यहाँ पे जीरो काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ भी लास्ट डिजिट से पहले, क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट है तो लास्ट डिजिट से एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस, 3 तिया 9। बट सर 23/10 है तो ये 2.3 होगा, तो सर 3 तिया 9 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक से पहले पॉइंट है तो लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, लास्ट डिजिट क्या है 9, उससे पहले पॉइंट आएगा, मतलब -0.6 प्लस 0.9, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 0.9 माइनस 0.6। क्या 0.9 और 0.6 में से माइनस कर दें तो क्या कभी 0.00 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों सर, -0.6 था, अगर इसको जीरो बनाना है तो या तो यहाँ +0.6 करते, फिर तो -0.6 प्लस 0.6 करके जीरो आंसर आया था, या फिर अगर यहाँ +0.9 था तो यहाँ पे -0.9 करते, तब 0.9 से 0.9 करके जीरो आया था। अलग अलग आंसर है तो पॉइंट तो आएगा नहीं, 0.00 नहीं आ सकता, तो 180.00 आंसर कैसे ही आएगा। अगर बिल्कुल पास भी पहुंच गए, मान लो 0.56 आंसर आ रहा है और आगे 180 है नेट प्रॉफिट, तब भी हमारा आंसर गलत है। क्यों, हमें तो पूरा 180 चाहिए, पूरा 180 को क्या बोल सकते हैं हम, 180.00, वो भी नहीं आ रहा। तो सर ये तो पता लग गया, ना ऑप्शन बी होएगा, ना सी होएगा, और ना ही जो 2020 है, जो कौन सा ऑप्शन है डी, ना ही डी होएगा। सर सीधा लगा दे ए होएगा, बिल्कुल लगा सकते हो, बट एक बार वेरीफाई कर लो क्या ए हो रहा है क्या भाई। ए में ऐसा करने के बाद क्या 0.00 आ रहा है क्या लास्ट में, देखो कैसे, देखो एक है 2007, इसको क्या मानने, जो निकालने को कहा गया था, निकालने को क्या कहा गया था सर, सीपीओ वाई, सीपीओ वाई क्या मान लो 2007 मान लो, और कहता सीपीओ वाई से ना 90 कम है एक्स का सीपी, एक्स का सीपी इससे 90 कम है, 90 कम करेंगे क्या आएगा सर इसमें 1917 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1917 आएगा, ठीक है सर। अब क्या करें, वाई को बेच रहा है 13% लॉस पे, ठीक है सर। अब क्या किया जाए, लॉस है तो यहां माइनस कर दो, जाए यहां माइनस, एक ही बात है। एक्स को बेच रहा है 23% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट का प्लस है, प्लस यहां लगा दो यहां लगा दो, एक ही बात है। सर कोई भी जीरो कट नहीं रहा, कोई भी जीरो कट नहीं रहा, क्या करें सर, एक जीरो थी तो एक पहले पॉइंट लगाते थे, अब 2 जीरो है 2 पहले पॉइंट लगा देंगे, इसको उड़ा दो, अपोन में एक तो कोई फायदा नहीं देता, 1 और 2 पहले पॉइंट लगा दो। ऐसे ही यहां पर 2 जीरो है, कोई कट तो रही नहीं, 1 जीरो होती तो इधर से एक पहले पॉइंट लगाते, 2 जीरो खत्म करनी है तो 1 और 2 पहले पॉइंट लगा देंगे, ये लो, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करें सर, अपोन में कोई मतलब नहीं देता। अब देखते हैं सर आंसर आ रहा है क्या अपना, 7 × 3 21, लास्ट में आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, और सर पॉइंट तो 2 के पहले लगेगा, कोई बात नहीं सर, बाद में देखेंगे इसको। यहां देखो 7 तिया 21, यस सर, पॉइंट है 2 के पहले पॉइंट यहां लगेगा, 2 के पहले पॉइंट यहां लगेगा, बट जो लास्ट डिजिट आ रही है पॉइंट की, देखो लास्ट डिजिट आ रही है, ये माइनस का है ये प्लस का है, हो सकता है इससे पहले वाली अलग आ जाए, मुझे नहीं पता क्या आएंगी, हो सकता है इससे पहले वाली अलग आ जाए, बट जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट, वो तो -1, भले पॉइंट यहाँ पे होगा, बीच में कोई डिजिट आएगी, क्यों, क्योंकि सर 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट था, और यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट बीच में कोई नंबर होगा फिर पॉइंट आएगा, नंबर हमें नहीं पता क्या है, बट यूनिट डिजिट तो पता है ना, 1 1 है, 1 -1 प्लस है, तो यानी कि माइनस पॉइंट, मान लो 5 है, कोई मतलब नहीं हमें, 1 है प्लस पॉइंट
क्या करें सर, यहाँ तो पॉइंट पता है 1 है, अब यहाँ चाहे कुछ भी हो, 7 हो, 8 हो, 9, वो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, बट बाकी ऑप्शंस तो हमने देख लिए ना, उसमें तो एक भी डिजिट जीरो नहीं आ रही, यूनिट डिजिट भी जीरो नहीं आ रही। इसमें सर इसका हमें पता नहीं क्या है, ये नहीं पता हमें, छोड़ दो इसको छोड़ दो, जितना पता है उसके हिसाब से बताओ। जो पहले 3 ऑप्शन देख लिए, बी, सी और डी ऑप्शन, उसमें तो एक भी अंक जीरो नहीं आ रहा था, 0.6 और 0.9 माइनस था, 0.5 और 0.8 माइनस था, 3 और 0.3 माइनस कर रहे थे, उसमें तो एक भी आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा था, मतलब जीरो नहीं आ रहा था। अब क्या कर रहे हैं सर, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये इतना तो पता है हमें, लास्ट डिजिट माइनस का और प्लस का, ये लास्ट डिजिट तो जीरो आएगी, प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे क्या आएगा बात की बात है। एक तो सेटिस्फाई हो रहा है हमारा कि इसके ये नहीं पता, पॉइंट के बाद जीरो, सेकंड वाली जीरो आ रही है, पॉइंट के बाद सेकंड वाली जीरो आ रही है, तो बाकी तो हमारे बिल्कुल ही आंसर नहीं बन रहे थे। ये आंसर कुछ तो बन सकता है सर, ये तो तुक्का मार रहे हो आप, ऐसे ही कर रहे हो, बिल्कुल टेक्निकल तरीका है ये, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन वाला तरीका था, मैं चाहता छुड़वाया था तुम्हें, क्या तो वो बेस्ट मेथड है, और वो बेस्ट मेथड है भी, क्योंकि वो एक ही आंसर देगा, बट ये 4 आंसर देगा, क्योंकि 4 बार हमें चेक करना पड़ेगा। बट एक बात आप याद रखना, क्या याद रखनी है सर, जितनी देर में तुम एक करोगे ना वो वाला, उससे अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, उससे कम टाइम में तुम ये कर लोगे, करना है कुछ क्या यार, लास्ट से लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करते चलो बस, और पॉइंट देखते चलो कहाँ कहाँ लग रहा है, कुछ करने की लोड ही नहीं है अपने को। क्या करें, सिंपल सर, क्या 1 से कट के जीरो तो दे रहे हैं, पॉइंट में यहाँ पे कोई नंबर आएगा, पॉइंट एक्स मान लो कोई नंबर आ रहा है, पॉइंट एक्स जीरो, एक्स हमें पता नहीं जीरो है कि नहीं, एक्स के बाद वाला तो जीरो है, उसमें तो कुछ भी जीरो नहीं आ रहा था, वो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। फिर क्या किया जाए सर, ये किया जाए कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्या कि सर ये जीरो आ रहा है, इसलिए हम एक रिस्क नहीं ले रहे, इसको बोलते हैं टेक्निकल सोच से क्या कर सकते हैं, इसको आंसर जवाब दे सकते हैं और बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, लास्ट से लास्ट डिजिट का खेल चलना है, यूनिट डिजिट का खेल बोलते हैं इसको, बस सिर्फ पॉइंट्स का ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड ऑप्शन हमने देखा था वो एक में 3 आ रहा था, एक में 0.3 आ गया था, क्यों, क्योंकि उसकी दोनों जीरो कट गई थी 2100 वाले में, और दूसरे वाले में नहीं कटी थी, तो उसमें क्या आ गया था 0.3 आ गया था, इसलिए 3 और 0.3 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे भी किसी डाउट आ सकता है, क्या सर 3 में से 0.3 माइनस कर रहे हो ना, तो इसको 3.00 कर सकते हैं, माइनस कर रहे हैं 0.3, तो क्या आ गया 2.70 आ गया, ठीक है सर समझ गए हम। अब क्या करें सर, इसके बाद तो पॉइंट के बाद ये सेकंड जीरो आ गई ना, अरे यार ये तो मैं आगे जितनी मर्जी जीरो लगाई चलूँ, ये लो तो ये तो आती रहेंगी, ऐसे नहीं देखना तुम्हें, तुम ऐसे देखो क्या कट कटा के जीरो आ रहा है क्या, ये देखो तुम ऐसे देखा करो ना, ये जीरो एक्स्ट्रा वाली भूल जाओ, ये भूल गए, ये लो, बाद वाली जीरो तो भूल सकते हो, पहले वाली नहीं भूल सकते। अब यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, बट बाद में कुछ आया है तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो आएगा, बट इसके बाद जितनी महिला है तो मैं कहता लो, पॉइंट 1 है, इसके बाद जीरो जितनी मर्जी लगा लो, ये लो ये लो ये लो ये लो, हो गया 5 जीरो है, इसको भी 5 जीरो कर देता हूँ, ये लो हो गया 5 जीरो आंसर आ गया, ऐसे तो हर कोई आंसर हो जाएगा। लास्ट तो देखो 3.0 में से 0.3 गए, 2.7, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है, पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए था, जीरो नहीं आ रहा, पॉइंट के बाद पता नहीं क्या आना चाहिए था, बट पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है, आंसर लगा सकते हैं हम, एक चांस ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर पॉइंट के बाद दोनों में नहीं पता हमें, ये देखो ना पॉइंट के बाद दोनों में नहीं पता यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, बट पॉइंट के बाद दोनों में सेकंड डिजिट पता है हमें, ये आएगी और यहां पर आकर नंबर क्लोज हो जाएगा। पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या आ रही है 1, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या आ रही है 1, एक है माइनस की एक है प्लस की, यानी कि ये बात कंफर्म है, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या आएगी, एक में से एक गए जीरो, क्योंकि प्लस माइनस है। इधर वाली सर पता नहीं, बाद में देखेंगे, अगर ये वाली निकालनी होगी फिर तो हमें शॉर्टकट का फायदा क्या हुआ, शॉर्टकट का फिर तो फायदा ही नहीं हुआ, इतना करके देखना पड़ेगा, फिर तो छोड़ दो मत करो। पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या है 1, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या है 1, फर्स्ट सेकंड डिजिट 1, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट में से पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट कट गई तो पॉइंट के बाद सेकंड जीरो पक्का पता है, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या आएगी, जीरो आएगी, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट पक्का जीरो है माइनस प्लस करने के बाद। इधर वाली हमें पता नहीं ना, करनी भी नहीं, क्यों करेंगे तो लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन। दोबारा बोल रहा हूं, पहला मेथड ठीक है अगर तुम्हें सही लग रहा है तो, बट अगर तुम्हारा दिमाग चलता है या तुम इच्छुक हो दिमाग चलाने के, तो इसको 3-4 बार देखना और खुद 1 या 2 बार कर लेना, तुम्हारा दिमाग में अपने आप कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये बात क्यों बोल ली मैंने, ठीक है, कि पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, और यूनिट डिजिट वाला खेल मैंने क्या बोला, इसको दोबारा समझना। और आज के लेक्चर में भले क्वेश्चन कम थे, बट ये लास्ट वाले क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी अपनी। तो भाई आज के लेक्चर में वैसे बस एक टाइप 2 आर्टिकल वाले केस वाला बताया मैंने तुम्हें, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ऑप्शंस भी प्रीवियस ईयर के ही हैं, कोई मैंने इसमें अल्टरेशन नहीं करा, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं,
बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स यार।